हेलो मेरे योद्धाओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योद्धा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, फैसिलिटीज़ इन सुरक्षा क्लिनिक्स यानी कि सुरक्षा क्लिनिक्स में क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, कलर कोडेड किट्स क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। द एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम was started in 1946 which was in operation until 1991। ठीक है, क्या कहना चाहता है याद रखिएगा। एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया था? तो 1946 में इसको जो है हमने स्टार्ट किया। ठीक है, और ये कब तक चला? तो याद रखिएगा 1991 तक जो है इसको ऑपरेट किया गया। क्लियर है? चलिए, In 1992 this program was merged to National AIDS Control Program। याद रखिएगा 1992 में इस प्रोग्राम को किस में मिला दिया गया? तो याद रखिए किस में मिला दिया गया बेटा? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक, इसमें जो है हम लोगों ने उसको मर्ज कर दिया। राइट, चलिए। NACO जिसको हम शॉर्ट में नाको भी कहते हैं, तो नाको कोऑर्डिनेट्स विद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड एसटीडी एट ऑल लेवल्स ऑफ द हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर में जितने भी लेवल्स हैं, ठीक, उन सभी पे जो हमारा नाको होता है ये समन्वय करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम आरटीआई कहते हैं, और हमारे जो एसटीडीज हो गए इनको क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करेगा इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्री आरटीआई या एसटीडी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू सुरक्षा क्लिनिक्स। ठीक है, अच्छा, आरटीआई और एसटीडी के अंतर्गत जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो ये बेटा कहाँ प्रोवाइड करेंगे हम लोग? इसको सुरक्षा क्लिनिक्स में प्रोवाइड करते हैं। ये है, चलिए नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO अराउंड 10% एडल्ट आर इन्फेक्टेड फ्रॉम एसटीडीज ईच ईयर। ठीक है, WHO क्या कहता है कि प्रत्येक साल जो है कम से कम 10% एडल्ट जो है एसटीडी डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के, क्या क्या इनके उद्देश्य थे। सबसे पहला है टू प्रिवेंट फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। ठीक है, यानी कि एचआईवी का फर्दर यानी कि आगे की ओर जो भी ट्रांसमिशन हो रहा होता है या फैलाव की जो दर है उसको हमें क्या करेंगे बेटा? रोकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट। ठीक है, यानी कि मृत्यु दर और रुग्णता दर दोनों को ही हमें क्या करना है? कम करेंगे। अगला हमारा है टू मिनिमाइज द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज। ठीक है, यानी कि इस बीमारी का जो भी सामाजिक या आर्थिक, ठीक, दोनों ही कंडीशन पे क्या इसका जो इफेक्ट पड़ता है इन बीमारियों का, उसको हमें क्या करना है बेटा? मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सुरक्षा क्लिनिक के। तो याद रखिएगा आप जैसे फिगर में देख रहे हैं ये क्या हमारा सुरक्षा क्लिनिक का लोगो है। क्लियर है? चलिए देखते हैं सुरक्षा क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग टू द मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, जितने भी हमारे हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनको क्या है? स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग यहाँ पे प्रदान की जाएगी। ठीक, काउंसलिंग सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जाती है। कलर कोडेड किट्स एंड रैपिड प्लाज्मा रिगैन टेस्ट किट्स सप्लाई टू द क्लिनिक्स। ठीक है, यानी कि क्लिनिक्स को क्या क्या यहाँ पे मिलती हैं? ठीक, आरटीआई या एसटीडी इन्फेक्शन को रोकने के लिए तो यहाँ पे जो है कलर कोडेड किट्स आपको मिलेंगे और रैपिड प्लाज्मा रिगेन मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा रैपिड प्लाज्मा रिगेन जिसको हम आरपीआर भी कहते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ सिफिलिस। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? यहाँ पे सिफिलिस की स्क्रीनिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड ट्रिपेनोमा पैलिडम। ठीक है, याद रखिएगा जो सिफिलिस डिजीज है वो किसके द्वारा फैलता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रिपेनोमा पैलिडम होगा। क्लियर है बच्चा? चलिए चलिए बात करेंगे हम लोग कॉमन कलर कोडेड ड्रग किट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ किट्स होते हैं जो कि अलग अलग कलर के होंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे किट 1। ठीक है, याद रखिएगा ये ग्रे कलर का होगा। उसका यूज जो हम लोग यूरिथ्रल डिस्चार्ज, ठीक, एनोरेक्टल डिस्चार्ज, ठीक, सर्विसाइटिस, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। किट 2 जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा। इसका यूज़ हम वेजिनाइटिस में करते हैं। किट 3 जो है वाइट कलर का होगा। जेनाइटल अल्सर्स में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, किट 4 जो होगी वो ब्लू कलर की होगी। इसका भी हम लोग जेनेटिक अल्सर में करेंगे। किट 5
ठीक, ये रेड कलर की होती है, इसका भी यूज़ हम लोग जेनिटल अल्सर में ही करेंगे। किट 6 जो होगी वो आपकी येलो कलर की होगी। ठीक, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, यानी कि एब्डोमेन के निचले हिस्से में जब दर्द होगा तो वहाँ हम लोग किट 6 का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि येलो कलर का होगा। किट 7 जो होगी वो हमारा बेटा ब्लैक कलर का होगा। ठीक, इसका हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो स्क्रोटल सेलिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, बात करते हैं किट में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं, इनमें क्या-क्या होता है। तो किट 1 में, ठीक है, याद रखिएगा सिफेक्सिम और एज़िथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। वहीं किट 2 में हम, ठीक है, याद रखिएगा सेक्नीडेज़ोल या फ्लुकोनाज़ोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं किट 3 की, तो बेंजाथिन और एज़िथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहीं किट 4 की अगर हम बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन और एज़िथ्रोमाइसिन का यूज़ करेंगे वहाँ पे हम। किट 5 में एक्लोवियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं किट 6 के, तो किट 6 में जो है आपको 3 ड्रग्स देखने को मिलेगी। एक हमारा हो गया सिफिक्सिम हो गया, ठीक है, मेट्रोनिडाज़ोल हो गया और अगला क्या होगा, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ठीक है। वहीं किट 7 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 ड्रग्स देखने को मिलेगी, डॉक्सीसाइक्लिन और एज़िथ्रोमाइसिन का यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ की, ठीक है, यानी कि क्या-क्या रणनीति अपनाई गई एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम में। तो सबसे पहला है पब्लिक एजुकेशन कैंपेन टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एचआईवी ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है, यानी कि एचआईवी के ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन को रोकने के लिए जन जागरूकता फैलाना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एजुकेशन, ठीक है, जो भी हम लोग पब्लिक को एजुकेट करेंगे, उनको हेल्थ एजुकेशन देना है, ठीक है। इनको हम बताएँगे कि एचआईवी ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है? कैसे इसको रोकेंगे हम लोग, ठीक? तो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। दूसरा क्या? स्कूल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स टू इन्फॉर्म यंग पीपल अबाउट एचआईवी एड्स एंड प्रमोट हेल्दी बिहेवियर्स, ठीक है? दूसरा क्या, हमें जो हमारे स्कूल हैं उनको हेल्थ एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? बताएँगे कि एचआईवी या एड्स जो क्या होता है, ठीक? कैसे जो हम लोग उसको एक हेल्दी बिहेवियर हेल्दी जो एनवायरनमेंट है वो हम प्रमोट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स इन हाई रिस्क एरियाज, ठीक है, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे एचआईवी एड्स, ठीक है, या एसटीडी डिजीज को फैलने का ज़्यादा खतरा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्डम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक। दूसरा क्या है, सोशल मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे टू प्रमोट द यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है, और वहाँ पे बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्डोम का कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सोशल मार्केटिंग कैंपेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सोशल मार्केटिंग में कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, राइट, या इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या हमारा, प्रोवाइडिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, हम एसटीआई की बात करेंगे, तो एसटीआई का जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डायग्नोसिस किया जाए, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि एचआईवी जैसे इन्फेक्शन का खतरा जो है कम किया जा सके या उसको फैलने से रोक सकें। क्लियर है? अगला हमारा पॉइंट है ऑफरिंग एचआईवी टेस्टिंग एंड काउंसलिंग टू प्रेग्नेंट वुमेन, जो हमारे गर्भवती महिलाएं हैं उनको एचआईवी टेस्टिंग इनकी करवाई जाए या उनको काउंसलिंग प्रदान किया जाए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, फोकस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर सेक्स वर्कर्स, मैन हु हैव सेक्स विद मैन, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप्स, ठीक है, यानी कि ऐसे ग्रुप को हमें ज़्यादा फोकस करना है जिनमें बीमारी फैलने के बेटा यहाँ पे क्या है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे हमारे सेक्स वर्कर्स हो गए, ठीक, मैन हु हैव सेक्स विद मैन, यानी कि जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, गे कहते हैं, ठीक है। गे का मतलब क्या है, जब आदमी आदमी के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, मैन मैन के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, तो उसको गे कहते हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक, एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप, और जो दूसरे हाई रिस्क ग्रुप हैं, ठीक, तो उनको हमें मेनली फोकस करना है जिससे कि हम इस बीमारी को रोक सकें। अगला क्या है, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ ब्लड्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स थ्रू रिगोरस स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फॉर एचआईवी। एचआईवी की टेस्टिंग या स्क्रीनिंग के दौरान यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेटा इंश्योर होना है, ठीक है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल सेफली यहाँ पे उनको सुनिश्चित करना है, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार के आप जो है यहाँ पे इनसे, या जो ब्लड है या ब्लड प्रोडक्ट है, किसी भी प्रकार से इन्फेक्टेड होने से आपको यहाँ बचना है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अगला पॉइंट, प्रोमोटिंग वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस एंड प्रोहिबिटेड द प्रोफेशनल ब्लड डोनेशंस, ठीक है।
प्रोमोटिंग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, यानी कि हमें क्या करना है बेटा, ब्लड डोनेट अगर किसी को करना है तो वॉलंटरी, जो स्वैच्छिक, यानी जो अपनी इच्छा से ब्लड का डोनेशन करना चाहते हैं उनको हमें प्रमोट करना है। ठीक, दूसरी बात है प्रोहिबिटेड द प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन, और किसको रोकना है, हमें उन लोगों को रोकना है जो धंधा बना के रखे कि भैया हम आपको ब्लड देंगे, आप जो है हमें पैसा दें। ठीक है, तो ऐसा क्या प्रोफेशनली जो उनका वर्क है, ठीक है कि हाँ हमें प्रोफेशनली हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें रोक देना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यूजिंग वेरियस मेथड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन टू प्रमोट सेफर सेक्सुअल बिहेवियर, सुरक्षित यौन व्यवहार को अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, और जो रिस्की बिहेवियर्स हैं, जोखिमपूर्ण व्यवहार है, उसको हमें कम करना है, तो बेटा आप क्या करेंगे, आईएसी का यूज़ करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इन मेथड्स के द्वारा जो हम लोग सुरक्षित यौन व्यवहार और जोखिमपूर्ण व्यवहार को कम किया कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा रिस्की बिहेवियर है, ठीक है, तो इसको हम कम कर सकते हैं, और जो हमारा सेफर सेक्सुअल बिहेवियर है, जिसको हम सुरक्षित यौन व्यवहार कहते हैं, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट, चलिए अगला हमारा पॉइंट है टू प्रोवाइड सेफ स्पेस फॉर यंग पीपल टू क्लेरिफाई देयर डाउट्स ऑन HIV एड्स। ठीक है, टू प्रोवाइड ए सेफ स्पेस, एक सुरक्षित वातावरण हमें यंग जो हमारे पीपल हैं उनको प्रदान करना है। ठीक है, ऐसा वातावरण प्रदान करना है कि जिसमें वो ईजिली जो है HIV या एड्स से संबंधित क्वेश्चन को पूछ सकें और उनका सेटिस्फाइड जो है आंसर दिया जा सके। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रमोट एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम एंड रेड ड्रिवन क्लब एक्टिविटीज। क्या कहना चाहता है, प्रमोट एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, जो हमारे किशोरावस्था के लड़के हैं या बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रदान करना। क्लियर है, दूसरे क्या है, रेड रिबन क्लब एक्टिविटीज़ हैं, ये एक प्रकार की एक्टिविटीज़ होता है। ठीक, रेड रिबन जैसे कि आपने थंबनेल में भी फिगर में देखा होगा, इसका साइन बेटा कैसा होता है याद रखिएगा, इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। राइट, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।